देखो, तो समझ आया कि हम किसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी? द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which flows the same charge in a given time of interval in which alternating current also flow the same quantity of charge in that time of interval. उतने ही टाइम इंटरवल में जितना ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्ट करंट भी फ्लो करता है चार्ज को। तो उस चार्ज की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। समझ आया? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जितने टाइम के अंदर डीसी करंट किसी चार्ज को फ्लो करता है उतने ही टाइम में ऑल्टरनेटिंग करंट भी फ्लो करेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डीसी करंट के केस में तो हर सेकंड में एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, लेकिन एसी में नहीं निकलता। एसी में क्या होता है? फ्लक्चुएशन रहता है। शुरू के 3 सेकंड तक कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला मान के चले, फिर चौथे सेकंड में एक निकलता है, फिर 3 निकलते हैं नेक्स्ट में, फिर 5, फिर कुछ टाइम के बाद 30 सेकंड के बाद मैक्सिमम चार्ज था, मैक्सिमम पार्टिकल, फिर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। मींस इसमें तो फ्लोटेशन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन है इस वाले वायर के अंदर। ये हमारा डीसी के लिए है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इसमें कोई फिक्स नहीं था। लेकिन ये बात हमने देखी दोनों ही केसेस में कि आफ्टर 1 मिनट टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 60 यहां भी और 60 यहां भी। समझ आ गया? तो इस वैल्यू को हम किसको बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी? द वैल्यू ऑफ डीसी, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which flows the same charge in a given interval of time in which alternating current flows the same charge. जितने टाइम के अंदर ऑल्टरनेटिंग भी उतना ही चार्ज फ्लो करता है जितना डीसी ने किया था। उस करंट को कैसी करंट बोलते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। पूरी 1 साइकिल के अंदर, 1 साइकिल का मतलब क्या है कि जितने में हमारी आर्मेचर 1 राउंड कंप्लीट करेगी, या ये बोले करंट 1 राउंड पूरा करेगा। देखो जरा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, ओवर 1 कंप्लीट इस तरह से। तो कितना होगा बच्चों? देखो, किसी भी टाइम पर अब इंस्टेंटेनियस करंट लेंगे। जैसे हम क्या किया था, वेरिएबल फोर्स से हमने वर्क निकाला था 11th में। मींस ये यूनिट टाइम के अंदर, इंस्टेंटेनियस टाइम के अंदर हम उसकी क्वांटिटी को देखते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं पूरा 1 साइकिल के लिए। तो पूरा 1 साइकिल में सपोज कितना टाइम लेता है वो t, तो इंटीग्रेट करेंगे द वैल्यू ऑफ AC, the value of AC at any instant, जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा। ये हमारी किसी टाइम पर करंट की वैल्यू है, किसकी? ऑल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, अब हमें चार्ज को देखना है। डीसी करंट की वैल्यू कितना है? सपोज उसी इंस्टेंट टाइम के ऊपर, क्योंकि
डीसी तो हमेशा चार्ज तो सेम ही फ्लो होता रहेगा, हर सेकंड में फिक्स रहता है। तो कितना चार्ज फ्लो होता है, सिंस Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू डी टी। स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है, Q। इंस्टेंटेनियस, मैंने बोला इंस्टेंटेनियस टाइम के अंदर कितनी करंट है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, Q इक्वल टू आई डी टी। ये डीसी के लिए, तो वैल्यू पुट करते हैं, Q इक्वल टू आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा अभी क्यों है, क्यों चार्ज हमारा फ्लो होता है स्मॉल टाइम के अंदर। अच्छा, डी क्यों, स्मॉल के लिए डी क्यों। अब पूरे के लिए हमें निकालना है, आई की इंस्टेंटेनियस टाइम में इतना करंट है और उसी टाइम में स्मॉल चार्ज फ्लो करता है, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। आई की वैल्यू ऊपर से पुट किया, लेकिन ये डी क्यू है क्या बच्चों, मैंने बताया था पूरी ट्यूब के अंदर 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, पूरी 1 मिनट में कितना निकलेंगे, 60। तो हमने यहाँ पे तो 1 मिनट लिया है, लेकिन 1 कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं, तो क्या होता है कंप्लीट साइकिल, टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ टी 1 मिनट है, या क्या बोले उसे 60 सेकंड है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, 60। तो अभी हमने माइनर टाइम के अंदर, स्मॉल टाइम के अंदर, इंस्टेंटेनियस टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन निकले, कितना चार्ज फ्लो किया है, डी क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी क्यू निकला है। तो ये वैल्यू टोटल इंटीग्रल करेंगे इसको ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, है ना। टोटल चार्ज, देयरफॉर टोटल चार्ज flowing through the circuit, total charge over time t कितना होगा, Q इक्वल टू 0 टू t डी क्यू, और ये 0 टू t आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से आई नोट तो क्योंकि फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी माइनस में और अपॉन में ओमेगा। ये हमारी वैल्यू आती है इस तरह से। लिमिट क्या है हमारी, 0 टू टी। तो क्या हो जाएगा, आई नोट अपॉन, देखो ओमेगा को बाहर ले आते हैं माइनस में, माइनस आई नोट अपॉन ओमेगा, और अंदर क्या रहेगा, कोस ओमेगा टी 0 टू टी। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है वो पुट करें, देखो आई नोट माइनस आई नोट, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है फॉर्मूला। कोस की वैल्यू पुट करो, लेकिन उससे पहले ओमेगा को देख लो। कोस, पहले ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और 0 टू टी। यहां पे तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू माइनस आई नोट अपॉन टी को ऊपर ले जाए अपॉन 2 पाई, टी ऊपर चला जाएगा तो आई नोट इंटू टी अपॉन 2 पाई कोस 2 पाई अपॉन टी, और इस टी की जगह यहां भी टी आएगा, टी से टी कैंसल, माइनस कोस, दूसरा देखो एक बार तो ये लिमिट रखा है, दूसरी बार 0 रखोगे तो 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा टोटल। तो क्या आएगा, Q इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू टी ब्रैकेट के अंदर कोस 2 पाई माइनस कोस 0, 0 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो 0 आ जाएगा। कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1, और इसकी वैल्यू भी 1, तो माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई इंटू टी, ये भी 1 और कोस 0 भी 1, तो वैल्यू कितना आती है, चार्ज की वैल्यू आ गई 0।
मींस पूरे वन साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट की कितना चार्ज फ्लो करता है, 0। और ये समझ भी आया होगा, बताया था कि किसी भी सर्किट के अंदर हाफ राउंड में जितना चार्ज ऐसे फ्लो होता है, दूसरे हाफ राउंड में उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो कुल मिला के कितना चार्ज मिला है हमें, 0। तो सर्किट का बताया था ना कि सर्किट जब हम बनाते हैं, जब ये बताया था कि हाफ राउंड में इतना चार्ज आया तो नेक्स्ट हाफ राउंड में उतना ही चार्ज, तो टोटल एवरेज कितना मिला, 0। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का कितना हो गया, तो देयरफॉर आई एवरेज या आई मीन क्या बोलोगे, क्यू अपॉन टोटल कितना टाइम लग रहा है, टी, और ये कितना है, 0 अपॉन टी इक्वल टू 0। आई एवरेज हमें 0 मिलता है। तो याद रखना, मीन वैल्यू ऑफ एवरेज करंट, सॉरी मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कितना होती है ओवर वन कंप्लीट साइकिल, पूरी वन साइकिल के लिए 0 आती है। ये इसका डेरिवेशन है, इसको नोट कर लो जल्दी से। तो बच्चों ये अभी हमने एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट किया है ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब हम किससे करेंगे, ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल। तो देखो इसमें हमारा इंस्टेंटेनियस करंट इस तरह से चार्ज हमने लिया सारा कुछ, बस टाइम इंटरवल हमने कितना लिया था इसमें 0 to t, लेकिन इस बार क्या करेंगे t/2 कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। बात वही है, वहां पे हमने बोला था कि डायरेक्ट करंट जितना चार्ज फ्लो करता है किसी सर्किट के अंदर कितने टाइम में, वन कंप्लीट साइकिल में। यहाँ पे क्या बोल कितना टाइम लेंगे, हाफ साइकिल लेंगे। तो किस तरह से इंस्टेंटेनियस इतना चार्ज इतना है ना, और किस उसी इंस्टेंटेनियस टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। डी क्यू की वैल्यू इस तरह से, टोटल चार्ज ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल। इस बार 0 to t/2 करना है, बस ये डिफरेंस आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी, ये इंटीग्रल हो जाएगा t/2। ओमेगा की वैल्यू यही फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला 2/t होता है, यही रहेगा। और ये t/2 आगे आई नोट टी अपॉन 2 कोस 2 अपॉन टी। अब यहाँ पे t/2 करोगे बच्चों तो t से t कैंसल और 2 से ये भी कैंसल, और यहाँ नेक्स्ट टाइम 0 ही रहेगा, लेकिन बस ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा कोस पाई और ये नेक्स्ट 0, इस तरह से इसके आगे की वैल्यू अब चेंज हो जाएंगी। इस बार 0 नहीं आएगा, तो कितना आएगा, Q इक्वल्स टू माइनस आई नोट अपॉन 2 इंटू टी। देखो कोस पाई की वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू कोस 180 -1 आता है, और ये -1 ऑलरेडी है, तो कितना आ जाएगा, -2। तो माइनस आई नोट अपॉन 2 इंटू टी मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसल, और ये आ जाएगा माइनस आई नोट, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आई नोट अपॉन पाई इंटू टी, माइनस आई नोट अपॉन पाई, माइनस माइनस ही, ठीक है। तो क्यों की वैल्यू हमारा इतना आ गई, तो आई एवरेज क्या आएगा, आई एवरेज या आई मीन इक्वल्स टू क्यू अपॉन t/2। ये याद रखना, t/2, 2 ऊपर चला जाएगा, क्यू की वैल्यू आई नोट बाई पाई इंटू टी, ऊपर से क्यू की वैल्यू पुट की है, आई नोट अपॉन पाई इंटू टी, और ये 2 ऊपर अपॉन टी, टी से टी कैंसल, और ये बचता है हमारा आई एवरेज
इक्वल्स टू 2/पाई इंटू आई नोट। मैक्सिमम वैल्यू का 2/पाई, और जब 2 को पाई से डिवाइड करते हैं मीन्स 3.14 से, तो वैल्यू आती है 0. इसको यहां पे लिख देता हूं, आई एवरेज इक्वल्स टू 0.637 आई नॉट। ये इसका कितने टाइम्स रहता है, या तो 2/पाई बोलोगे या 0.637 आई नॉट, इतना वैल्यू ये आ जाती है। यहां भी आ सकते हैं 0.637 आई नॉट, ये हमारी वैल्यू आई एवरेज, या इसको बोले आई मीन। तो हाफ साइकिल में इतनी आएगी और कंप्लीट साइकिल में 0 आती है। हाँ, अगर वो ये बोल देता कि नेक्स्ट हाफ साइकिल में कितनी आएगी, तो देखो पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये इतना ही वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए 0 होती है। ठीक है, फिर उसके लिए लिमिट क्या पुट करनी होती, यहाँ t/2, देखो t/2 हो चुका, t/2 से t रखते, और ये फिर माइनस में आती है वैल्यू, और माइनस में इतना पॉजिटिव और इतना ही फिर नेगेटिव, दोनों का प्लस होके क्या मिलेगा 0, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं।